ये क्या बात करेंगे हमसे? ये खुद करप्ट लोग हैं। क्या बीजेपी राज्य है? ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए मिल जाता है उनको, जरा भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है? ये जैसी सत्ता में आए हैं। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है तब से बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं और उनके तेवर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। साथ ही वह अब कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की वापसी की बात कर रहे हैं। वह मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। जब उनसे पूछा गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जिस दिन 2000 का नोट बंद किया गया था उसी दिन उनके सचिवालय में 2 करोड़ 31 लाख का कैश बरामद हुआ था और सोना बरामद हुआ था। भ्रष्टाचार के मामले पर वह बात करते हुए कहे कि भ्रष्टाचार पहले भी था, अब भी है, लेकिन पहले जहां 1 लाख घूस लिया जाता था अब वहीं 10 लाख घूस लिया जा रहा है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कोई भी अधिकारी हो वह अब 10 लाख रुपए से नीचे रकम लेने से नहीं मना कर रहा है। साथ ही वह मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए बोले कि विगत 9 साल में भाजपा 29 चुनाव हारी है। इस पर भाजपा नहीं बात करती है। कांग्रेस 1-2 जगह चुनाव हार जाती है, भाजपा इस पर बात करती है, लेकिन अपने चुनाव हारने के सिलसिले को भाजपा छिपा रही है। आप भी सुनिए अशोक गहलोत का वह पूरा बयान जिसमें वह मोदी सरकार पर तंज कसते और हमलावर होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी राज्य है। ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए मिल जाता है उनको, जरा भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है? ये जैसी सत्ता में आए हैं केंद्र में, राज्यों में, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँ, आप पता कर लीजिए किसी उद्योगपति से। मेरा चैलेंज है, किसी उद्योगपति से बात कर लीजिए, किसी उद्यमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए। रिश्वत जो है, रिश्वत 1 लाख रुपए पहले देते थे इनकम टैक्स वाले एक फाइल का, 10 लाख लेते हैं वो लोग। हर जगह इनका 10 गुना करप्शन बढ़े इनके राज्य के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को पूछ लीजिए, मैं दावा करता हूँ। ये क्या बात करेंगे हमसे? ये खुद करप्ट लोग हैं। ये आज हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले खुद करप्ट है। इनको पूछो तुमने 30-40 साल में कितनी संपत्ति इकट्ठे करी है, इसका लेखा जोखा दे प्रदेशवासियों। ऐसे बीजेपी वाले घमंड तो करते हैं। 9 साल में 29 जगह चुनाव हारे लोग, 29 राज्यों में चुनाव हारे हैं। खाली मोदी जी जीत जाते हैं केंद्र में, जो मैंने कहा भ्रमित करके, वो अलग बात है। सवाल लड़ाई विचारधारा की है। आज ही हम कहना चाहेंगे नौजवानों को भी, जिसके लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल के आयु को मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था। ये सोच समझ के बहुत जरूरत की हमारी पार्टी के अंदर उस वक्त में कि तमाम नौजवान हमेशा खिलाफ रहते सरकार के। वर्किंग कमेटी में बहस हुई तब भी उन्होंने कहा नहीं, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने फुट डाउन किया और अधिकार दिया। आज इसलिए देश के युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं है। आक्रोश इस बात का कि महंगाई है, बेरोजगारी है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, आक्रोश है। पर कम से कम तसल्ली है कि हम सरकार बदल सकते हैं। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर नंबर 2 पर है। आज जो छापे राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने डाले हैं, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। अगर IT का मेरे पास में, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। ये नहीं भूलना चाहिए। आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य है जहां पर सबसे अधिक छापे पड़े हैं, 1750। राजस्थान दूसरा राज्य है जहां पर महाराष्ट्र के बाद में DA, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, आय से अधिक संपत्ति से यहाँ दर्ज हुए हैं। राजस्थान वो राज्य है जो पिछली सरकार इनकी थी उससे ज्यादा टैप हुए हैं। यहाँ पर ज्यादा सैंक्शन दी गई है। जब से सरकार बनी हमारी तब से अगर मिलाएं, अधिकांश सैंक्शन दी गई है। अब जो केंद्र सरकार और इंडिया सर्विस होती है, कुछ केंद्र सरकार में भी जाती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर जो छापे पड़े यहाँ पर, ये चाहते हैं कि ACPD मॉडल ले रहा है। ये जो आप प्रस्ताव की बात करो ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। हम पूरी तरह को एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक? क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है? दरअसल राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। इसको लेकर के पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस में आपसी मनमुटाव सामने देखने को मिल रहे हैं।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट अपने ही सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था और 11 मई से लेकर के 15 मई के बीच में उन्होंने 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा निकाला था। यह यात्रा उनका अजमेर से जयपुर तक चला था और इस यात्रा में उन्हें जनता का अपार समर्थन देखने को मिला है। उसके बाद अपने यात्रा के अंतिम दिन जयपुर में वह जनता को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार के सामने 3 मांग रख दी और 3 मांग पूरा नहीं होने पर उन्होंने 31 मई के बाद पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का बात कह दिया है। उन्होंने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर इन दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 जून से वह पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब देखना यह होगा कि गहलोत सरकार उनके इस मांग को पूरा करेगी या नहीं। वैसे भी कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया से बात किया गया तो रंधावा अपने बात से पलटते नजर आए और साथ ही सचिन पायलट को अपना छोटा भाई कह दिया और बोले कि कांग्रेस पार्टी किसी को निकालती नहीं है और जो कांग्रेस से निकल कर जाता है उसका क्या हाल होता है यह सबको पता है। देखना यह होगा कि सचिन पायलट अब क्या करेंगे, क्या वो अपनी अलग नई पार्टी बनाएंगे या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबरिस्तान। नमस्कार।